सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, राधे कृष्णा। मैं आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु है वन नेशन वन इलेक्शन। यह पहली बार देश में नहीं हो रहा। यह 1991 में वन नेशन वन इलेक्शन के थॉट पे ही चल रहा था, जिसकी किसी कारणवश यह आगे पीछे हो। कारण क्या था कि प्रांतों में हो रहे सरकार गिरना, सरकार बनना, गठित होना के डिस्टर्बेंस के कारण यह अब तक आगे पीछे होती रही। लेकिन वर्तमान भारत सरकार ने यह दोबारा से लेके आए हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके संक्षिप्त में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन से क्लियरली ये पास हो चुका है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन है, भारत सरकार द्वारा यह पास हो चुका है। अब क्या है प्राथमिकता है कि इसको लोग हमारे हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन में यह पास होगा, तब जाके एक कानून का रूप लेगा। इसमें इन्होंने क्या किया है कि रामनाथ कोविंद एक समिति बनाई गई, गठित करी गई थी। कब? 2 सितंबर 2023 को। इस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष हैं और इस मेंबर में काफी लोग हैं, जिसमें आपके गृह मंत्री साहब भी हैं, हमारे अमित शाह जी। ठीक है। 2 अप्रैल को यह रिपोर्ट मतलब एक कमेटी गठित करी गई और 14 मार्च 2024 को हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई है। यह पूरी रिपोर्ट 191 दिन में बनाई गई, मतलब 191 दिन के एक संघर्ष के बाद यह पूरा विशेषज्ञों के साथ मीटिंग, राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करने के बाद यह एक एक चीज पे क्या क्या इसके नुकसान फायदे वह बनाए गए, तब इस रिपोर्ट को पूरा तैयार किया गया है। मेरे दोस्तों यहाँ कुछ मिस्टेक है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद 109, उसके बाद 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करिए। काफी ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें एक एक बिंदु पर बहुत बारीकी से नजर रखा गया है। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाएगा। मतलब जिस भी राज्य में 27 में, 28 में या 26 में या 25 में इलेक्शन होंगे, उन सभी का समय एक्सटेंड करके 29 तक कर दिया जाएगा। मे भी ये हो सकता है कि 24 और 25 में जो इलेक्शन आ रहे हो उनमें इलेक्शन करा के उसकी वैधता 2029 तक कर दी जाए, उसको 5 साल ना चलाया जाए। नेक्स्ट, लोकसभा राज्यसभा दोनों के चुनाव एक साथ होंगे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इलेक्शन साथ साथ होंगे। दूसरा है, इस इलेक्शन में वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले चुनाव लाभ क्या क्या होंगे। यह अत्यंत धन चुनाव में होने वाले खर्च, अत्यधिक जो चुनाव में इलेक्शंस के ड्यूरिंग भारत सरकार का पैसा वेस्ट होता है या खराब होता है, क्योंकि देखिए अभी कुछ समय पहले लोकसभा के में, फिर किसी स्टेट में विधानसभा के, किसी में कुछ समय बाद है, किसी में 6 महीने के बाद है, जिसके कारण काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट रहता है। बार बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति, क्योंकि इलेक्शन कराना एक छोटा टास्क नहीं है, वो एक बहुत बहुत बड़ा टास्क है, जिसके अंदर आंतरिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है और प्रदेश में हो रहे विकास कार्य में भी थोड़ी इसकी देरी पाई जाती है। अब क्या है कि इलेक्शन सॉरी जिसमें देखा गया है कि काफी परेशानी फेस करने पे, बार बार आचार संहिता से होने वाले विकास कार्य में विलंब, बार बार जब भी इलेक्शन चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता का प्रावधान आता है कि आचार संहिता किसी स्टेट में लगा दी जाती है, तो उसमें क्या है, विकास कार्य में देरी हो जाती है, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, नई पॉलिसीज के काम होते हैं, उनको रोक दिया जाता है, उन पे कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होती जब तक नई सरकार या दोबारा से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त हमारे, राजनीतिक दलों का समर्थन। देखिए जब हम ऐसे इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, तो हमारे देश या राज्य में जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टी, उन सभी से एक बातें करी जाती हैं राउंड टेबल के थ्रू, उनके सुझाव लिए जाते हैं, कैसे कार्य है सर, ये हमारा एक प्रस्ताव है प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर, इस पे क्या आपके सुझाव है, ये भी एक डिस्कस करने का इस समिति का महत्वपूर्ण है। पूर्व राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली इस समिति में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क साधा गया, मतलब 62 पार्टियों के साथ मीटिंग करी गई, जिसमें 47 राजनीतिक दल में से 32 में ने अपना विचार इसको अपना दिया है, समर्थन दिया है, और 15 दलों ने इसका विरोध किया है। 15 पार्टियों ने विरोध किया। अब विरोध करने का जो उनका संदर्भ है वह ही जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। भाई उनकी अपनी सोच विचार होगी, ठीक है। 15 पार्टियों ने कोई भी सुझाव नहीं दिया, मतलब कुछ पार्टियां जो 15 रेस्ट पार्टियां हैं वह न्यूट्रल थी, उनका कोई भी संदर्भ नहीं था, वह कुछ भी नहीं मतलब कह रही थी, उन्होंने अपना कोई भी विचार समिति के सामने प्रस्तुत नहीं किया। समिति के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, यह चुनाव 2 चरणों में होंगे, यह चुनाव 2 चरणों में। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि 2 चरणों में क्यों, ऐसे हम तो एक ही चरण में चाह रहे थे, मतलब 2 चरणों में इलेक्शन इस वजह से होंगे जिसके कारण पहला चरण क्या होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर ही, मतलब उसी समय निकाय चुनाव मतलब पंचायत के होंगे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, ग्राम प्रधान के चुनाव, जितने भी है आपके लोकल लेवल के जो चुनाव होते हैं, जो हम लोग के यहाँ जिला परिषद के लेवल के चुनाव होते हैं, वह चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की एक ही वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। हमने ऐसा देखा है कि लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग सूची होती है और जिला परिषद की और जिला नगर पंचायतों की जितनी भी लिस्ट होती है वह अलग होती है, जिसमें किसी कैंडिडेट का या किसी वोटर का नाम आता है, किसी का नहीं आता, जिसमें हमने काफी बड़ी प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़े, और इसमें भारत सरकार का या चुनाव आयोग का बहुत पैसा भी वेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा है कि एक ही आपकी बुक होगी, एक ही वोटर लिस्ट होगी जिसके द्वारा यह कार्य होगा। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा बलों प्रशासनों के द्वारा कर्मचारियों के लिए पहले से एक रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है। मतलब यह है कि बार बार रणनीति ना तैयार हो, एक बार रणनीति तैयार हो तो एक ही बार में सारे कार्य अच्छे से हो जाए, क्योंकि बार बार सरकार की जितनी भी सुरक्षा बल हैं या आपके प्रशासनिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेशन रखने वाले लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, उनमें भी काफी परेशानी और डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। रिपोर्ट में भंग असेंबली और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति के लिए भी सुझाव गया है। अब इस रिपोर्ट में एक और चीज दिया गया है कि अगर किसी राज्य की भंग असेंबली हो जाए आफ्टर द इलेक्शन, ड्यूरिंग द आपके सब सरकार चल रही है, तो उसमें क्या क्या सुझाव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आज हम एक एग्जाम्पल के लेते हैं कि 2029 में इलेक्शन हुआ और किसी स्टेट में 2031 में कोई सरकार गिर गई। अब उसके लिए क्या है कि जब फिर से इलेक्शन होंगे तो 5 साल इलेक्शन होगा, नहीं 5 साल के लिए नहीं होंगी, जो रेस्ट टाइम बचेगा उस सरकार के 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, जो भी समय बचेगा उस ड्यूरिंग के लिए ही वह सरकार नियुक्त होगी या बनेगी। ठीक है दोस्तों, कैसे लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन, यह बहुत महत्वपूर्ण है, सबके क्यूरियोसिटी होती है। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं कि आर्टिकल नंबर 325 में संशोधन किया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, इसके ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है, इसमें संशोधन किया जाएगा। फिर है कानून बनाने के लिए संसद में पास कराना होगा यह बिल, किसमें उच्च सदन और निचले सदन, मतलब लोकसभा अथवा राज्यसभा से। संविधान संशोधन किया जाएगा किसमें, आर्टिकल 325 में। संसद की विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, मतलब विशेष बहुमत से क्या, प्रेजेंट जितने भी उस समय मेंबर प्रेजेंट होंगे लोकसभा में उसके 51% लोग की हाँ होनी चाहिए, साथ में 2 सही 3/, लोग भी वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी यह बिल पास होना चाहिए, मतलब 15 विधानसभा, मतलब हमारे यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, इनकी विधानसभाओं से भी यह बिल पास होना चाहिए एक बहुमत से, एक अच्छे बहुमत से, जिसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत, तभी यह
एक देश का रूप होगा। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया जाएगा। सीधी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 135 में यह कार्य किया जाएगा, है ना, चेंज किया जाएगा, उसके साथ ही यह काम होगा। त्रिशंकु संसद, अब इसमें एक चीज और दिख जाएगा, कहाँ पे किस तरीके की सरकारें हैं, किस तरीके की समस्या है और किस किस तरीके से हमको काम करना है। कहीं पे 3 लेयर, हमारे प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में 3 लेयर की सरकारें, मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो वहां पे क्या क्या चेंज करने चाहिए, क्या क्या संशोधन होने चाहिए, जिससे कि एक ही बार में सारे कार्य होने चाहिए। चुनाव आयोग की नियमावली में परिवर्तन, चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। क्योंकि अब तक जो नियमावली है वह सभी राज्य और स्टेट की और अन्यथा प्रदेश की अलग अलग है। ठीक है, जरूरत और मतदान शिक्षक, ऐसे कार्य किए जाएंगे, जागरूकता भी फैलाई जाएगी और मतदाताओं को शिक्षित भी किया जाए। शिक्षित मतलब उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे क्या करना चाहिए। शिक्षित होने के मतलब आपको किस किस चीजों को ध्यान देना चाहिए वोटिंग के टाइम, वोटिंग कास्टिंग के टाइम में क्या क्या चीजें आपको महत्वपूर्ण है जब आप अपने नए वोटर आईडी बनवा रहे हो। ठीक है, वोटर आईडी से, जब तक आपकी वोटर आईडी नहीं होगी तब तक आप इलेक्शन में कास्ट नहीं कर पाएंगे। यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थे और मैं मानता हूं कि आप सभी के महत्वपूर्ण बिंदु क्लियर हो गए होंगे। आगामी आने वाले जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये कार्य होंगे। अभी भारत सरकार इस पर भी और कार्य कर रही है, इसमें क्या क्या संशोधन होने चाहिए, इसके लिए भी सरकार अपनी तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हम ऐसी नई नई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस कर सकते हैं या हम आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। राधे राधे।